जय श्री राम। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति देव का राशि बदलने वाला है। 2 जून को बृहस्पति अब मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे और 31 अक्टूबर तक ये वही रहेंगे। कर्क राशि में बृहस्पति को उच्च का कहा गया, या ये कह सकते हैं अब आपकी ही राशि में बृहस्पति उच्च के होकर चलेंगे। बृहस्पति का उच्च के होकर चलने का क्या फल है, बृहस्पति इस दौरान अस्त होंगे उसका क्या फल है, और बृहस्पति इस दौरान पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन 3 नक्षत्रों में भी गोचर करेंगे, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, ये होगा पूर्ण रूप से बृहस्पति राशि परिवर्तन का फल, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूं। देखिए, किसी भी ग्रह का गोचर समझने से पहले जो नियम शास्त्र कहता है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम जिस भी ग्रह का गोचर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं या समझ रहे हैं, सबसे पहले उस ग्रह को कुंडली में देखना जरूरी है। यानी सबसे पहले जिन लोगों के पास अपनी पत्रिका है, उनको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि उनका बृहस्पति कैसा है। अगर किसी ज्योतिषी ने आपकी कुंडली देखकर बताया कि आपका बृहस्पति अच्छा है, क्योंकि अच्छे ग्रहों का मालिक है, अच्छे भावों में बैठा हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए सोने पे सुहागा। क्योंकि ग्रह क्या हो रहे हैं, उच्च के हो रहे हैं। ग्रह के उच्च का होने का मतलब ये है कि अब वो अपनी संपूर्ण रश्मियों के साथ ब्रह्मांड में बेहतर अवस्था में चलेगा। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं, धन के कारक हैं, संतान के कारक, भाग्य, कर्म और लाभ बृहस्पति के हाथ में है। अब वो अगर उच्च के होंगे और पत्रिका के अंदर भी उच्च बेहतर स्थिति में बैठे हुए हैं, तो क्या हो गया, कुंडली का भी और गोचर का दोनों का गुरु मजबूत है। ये समय आपके लिए बहुत बढ़िया। अब अगर बृहस्पति कुंडली का खराब है, अच्छा नहीं है, ज्योतिषी ने कहा जी कुंडली में अच्छा नहीं है आपकी, तो ये गोचर का सिर्फ आपको हेल्प करेगा, पूर्ण फल नहीं देगा। अब कोई कहे जी मेरे पास तो मेरी जन्म पत्री ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं है मेरा बृहस्पति कैसा है, तो आप सिर्फ इस गोचर के फलों को जान सकते हैं कि सिर्फ गोचर ही आपको एक हेल्प कर सकता है। पूर्ण फल कुंडली प्लस गोचर पर ही निर्भर होता है, और कुंडली नहीं है, पता नहीं है, तो सिर्फ गोचर के फल को आप जान सकते हैं। वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, क्योंकि गोचर का नियम यही कहता है। अब इसकी शुरुआत सबसे पहले मैं करता हूँ कि भी 2 जून को बृहस्पति कर्क राशि में पहुंचते हैं। सबसे पहले बहुत मोटे तौर पे देखें, ग्रह आपकी राशि में है, ग्रह 5 शुभ स्थान का कारक है, ग्रह धन का विशेष कारक है और उच्च का होकर आपकी राशि में आता है। तो राशि में उच्च का ग्रह है और बृहस्पति है, तो सबसे अच्छी बात है, स्वास्थ्य सम्मान के लिए अच्छा है। हेल्थ इश्यूज अगर कोई है तो उसको सॉल्व करेगा, जीवन की परेशानियां, तकलीफों को सॉल्व करेगा। कोई समस्या जीवन में बनी हुई है, उससे बाहर निकाल कर लाने में सक्षम होगा, क्योंकि ये बृहस्पति उच्च का होकर पंचम भाव को देख रहा है। तो शिक्षा, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, संतान का जन्म होना, कंसीव होना इस बृहस्पति की कृपा से संभव है। सप्तम भाव पर पड़ रही बृहस्पति की दृष्टि विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति या नौकरी या व्यापार, इसके लिए शुभ लक्षण है। नवम भाव को वापस अपने घर को देखता है, भाग्योन्नति का समय, भाग्य में वृद्धि का समय। ये स्थिति क्या है, आपके जीवन में भाग्य को उजागर करने वाली है। धर्म, धार्मिक कार्य, तीर्थ यात्रा, धार्मिक यात्राएं, किसी प्रकार का काम को लेकर बाहर की यात्रा, विदेश की यात्रा भी इस उच्च के बृहस्पति से संभव है, क्योंकि ये नवम भाव लक्ष्मी त्रिकोण भाव है और बृहस्पति धन का कारक होकर उच्च का है। इसलिए इसको धन धान्य के लिए बेहतर कहेंगे कि अगर फाइनेंशियली जितनी भी तकलीफें आपने पिछले समय में फेस की हैं, तो 2 जून से 31 अक्टूबर आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्पेशली फाइनेंशियली रूप से सॉल्व होती दिखाई देगी। तो बृहस्पति उच्च के हैं, आपकी राशि में होते हैं तो हंस नामक राजयोग बनाते हैं, तो उसका पूर्ण फल आपको यहाँ मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसको और अंदरूनी और बारीकी रूप से जानने की कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो 18 जून से लेकर 19 अगस्त तक ये जो बृहस्पति हैं, ये पुष्य नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब आप जब पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है पुष्य नक्षत्र तो शनि का है। नहीं, पुष्य नक्षत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति शनि की महादशा में पैदा होते हैं, आप इसको ऐसा जानिए। लेकिन आप कहें पुष्य नक्षत्र शनि का है, नहीं, पुष्य नक्षत्र है। जैसे हर राशि का एक स्वामी है, जैसे आपकी राशि कर्क, कर्क के स्वामी चंद्रमा है। अब ऐसे ही जो पुष्य नक्षत्र है
उसमें पैदा हुआ व्यक्ति शनि की दशा में पैदा होता है, जबकि पुष्य नक्षत्र के जो देवता है वो स्वयं बृहस्पति ही है। आप कभी क्लासिकल शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि पुष्य नक्षत्र के देवता या पुष्य नक्षत्र के स्वामी कौन है, स्वयं बृहस्पति। ये वही बृहस्पति हैं जो उच्चस्थ अवस्था में आए। इसका एक रीजन आप ये भी मान सकते हैं कि मन में विचार आता है कि कर्क राशि में ही गुरु उच्च के कैसे होते हैं भाई। कर्क में इसलिए उच्च के होते हैं क्योंकि 3 डिग्री 20 मिनट के बाद से लेकर और 16 डिग्री 40 मिनट तक जब बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में होते हैं तो ये उनका स्वयं का नक्षत्र है। इसलिए बृहस्पति ने चंद्रमा की मित्र की राशि में बैठकर उच्चता के स्तर को ज्ञान उच्चता को प्राप्त किया। तो ये है बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में जाना। अब गुरु ही इसके देवता हैं और गुरु ही उच्च के हो गए तो क्या हुआ, सबसे अच्छी पहली बात, धर्म के लिए बेहतर, ज्ञान के लिए बेहतर, धन के लिए बेहतर, गुरु जैसे गुण आपके भीतर देने में बेहतर है। तो जो चीजें मैंने आपको अभी बताई थी कि गुरु उच्च का होकर आपकी राशि में कैसे फल देगा, तो उन फलों को बढ़ाएगा क्योंकि पुष्य नक्षत्र एक पोषण करने वाला नक्षत्र है। ये चंद्रमा की जल तत्व राशि में मिलता है। कर्क राशि जल तत्व राशि होती है, वहां पर गुरु है तो क्या करेगा, आपको अंदरूनी रूप से भी शुद्धिकरण करेगा। आध्यात्म के लिए, योगा के लिए, प्राणायाम के लिए, दान पुण्य, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्रा, फाइनेंस, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी, व्यापार, फॉरेन ट्रेवलिंग्स, हायर एजुकेशन, इनके लिए अच्छा है। उसके अलावा पुष्य नक्षत्र का कुछ चीजों पर अधिकार है। जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर काम करते हैं या ऐसे क्षेत्रों से जुड़कर काम करेंगे तो ये आपके लिए और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जैसे डेयरी का काम, लिक्विड का काम, द्रव्य का काम, पशुपालन, कृषि, राजनीति, प्रॉपर्टी, आध्यात्मिक गुरु, आध्यात्मिक कार्य, जल से जुड़े हुए कार्य, डॉक्टरी से जुड़े हुए कार्य, ऐसे क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है पुष्य नक्षत्र के उच्च का बृहस्पति। जब पुष्य नक्षत्र में हो तो ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके कामों को बढ़ावा देता है, उनके काम को बढ़ाता है। नहीं करते हैं आप ऐसा कोई काम तो भी बेनिफिशियल है, ऐसी चीजों से जुड़ के काम करेंगे तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। अब बृहस्पति की यात्रा और आगे बढ़ती है। बृहस्पति आते हैं अश्लेषा नक्षत्र में। अब अश्लेषा नक्षत्र कौन है, आप वही बात, अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुआ व्यक्ति बुध की दशा में पैदा होता है, लेकिन अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी कौन है, स्वयं वासुकी नाग यानी सर्प है। अब गुरु का सर्प से संबंध बहुत बढ़िया नहीं माना जाता, क्योंकि आपने बहुत बार सुना पढ़ा होगा कि गुरु राहु अगर एक साथ हो तो गुरु चांडाल दोष है। अब राहु भी क्या है, राहु भी विष है, राहु भी सर्प है। ऐसे ही गुरु का अश्लेषा नक्षत्र में जाना गुरु के भीतर सर्प के गुणों को दे रहा है। ये कर्क राशि में बन रहा है, शुभ है। बुध भी कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है क्योंकि बुध की दशा ऐसे लोगों को मिल जाती है। तो गुरु और बुध तो दोनों मिलकर ज्ञान हो गए, लेकिन ये ज्ञान भंग कब होता है, जब वो गुरु सर्प के नक्षत्र में जाता। तो मैं फिर से वही वाली बात लेकर आऊंगा, अगर पत्रिका के अंदर बृहस्पति खराब है तो ऐसा बृहस्पति आपकी मति को भ्रमित कर सकता है। ये कब होगा, 19 अगस्त से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेंगे। ऐसे में व्यक्ति क्रोध में आ सकता है, लालच में आ सकता है, स्वार्थ में आ सकता है, गलत कामों से पैसा कमाने की कोशिश कर सकता है। उसके मन के अंदर लालच जैसी स्थितियां बन सकती है, वो पैसे के प्रति अंधा हो सकता है। उसको पैसे के आगे रिश्ते, स्वभाव, यारी, दोस्ती ये कुछ नहीं दिखाई देगा। कब, जब वो बृहस्पति कुंडली में भी खराब होगा। सिर्फ गोचर में खराब होने से वो आपको थोड़ा बहुत डगमगा सकता है, कुंडली में अच्छा है तो फिर ये कोई प्रॉब्लम करेगा नहीं। क्योंकि शास्त्र कहता है कि जब बृहस्पति अश्लेषा नक्षत्र में हो तो अश्लेषा नक्षत्र के भी कुछ कार्य हैं, जैसे केमिकल का कार्य, पेट्रोलियम रसायन का कार्य, मादक पदार्थ, विष, तांत्रिक, आडंबर, ठगी, ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो खराब प्रभाव में आप खराब चीजों की तरफ जाएंगे, पॉजिटिव प्रभाव में आप व्यापारी भी अच्छे रहेंगे, कलाकारी भी अच्छे रहेंगे, पत्रकार हैं, लेखक हैं, वस्त्र का काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, नर्सिंग, डॉक्टरी का काम करते हैं, तो उन क्षेत्रों में बढ़ावा देगा। इसलिए मैंने शुरू में ही कहा कि जो ओरिजिनलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कर्क राशि में आ गया, इधर हो जाएगा, उधर हो जाएगा, दुनिया भर की बातें लोग बाग शायद करते हैं,
लेकिन किसी भी चीज को तर्क से जानोगे तो यही है कि भी पहले कुंडली उठाओ। नहीं पता है तो सिर्फ गोचर के फलों से खुश हो सकते हैं आप, क्योंकि गोचर के फल पूर्ण फल नहीं होते हैं। ये ब्रह्मांड में चल रही एक अवस्था है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपकी पूर्ण कुंडली का फलित नहीं है। लेकिन पूर्ण कुंडली का फलित कब है? कोई कहे जी मुझे गुरु की दशा चल रही है, गुरु का गोचर आ गया मेरे लिए, अब कैसा रहेगा? तो हम कहेंगे भी गुरु का गोचर अच्छा है, आपके लिए अच्छा फल देगा। अब कुंडली में बृहस्पति अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया, कुंडली में बृहस्पति अच्छा नहीं है तो ये आपके लिए फिर एक एवरेज तौर का ही गोचर रह जाएगा। तो ओवरऑल देखें तो बृहस्पति उच्च के होकर अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे। अब वो किस हिसाब से आपको प्राप्त होगा उसको मैंने आपको पूर्ण रूप से समझाने की कोशिश की है। जय श्री राम।